हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं आप लोगों को ईट का प्रयोग बताने वाला हूं। आज होलिका दहन भी है और होली के का ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोगों को। और इसके साथ साथ मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप उसको नोट्स बनाएं और हर एक वीडियो का नोट्स बनाकर उसका अध्ययन करें, जो जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा और माइंड में रहेगा। इसलिए आज हम ईट का प्रयोग बताने वाले हैं। ईट का अर्थ होता है या और वाह, या और या और वाह, है ना। ईट का होता है। ईट का प्रयोग कहाँ होता है? तो ईट का अर्थ या और वाह होता है। ईट का अर्थ या और वाह होता है। या और वाह दोनों होता है ना। इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। इसका प्रयोग वाक्य में प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में होता है। प्रोनाउन के रूप में होता है ना। इस प्रोनाउन के रूप में किसके साथ होगा? छोटे जानवर। इसका प्रयोग छोटे जानवर निर्जीव वस्तु कीड़े मकोड़े मतलब इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, निर्जीव वस्तु, कीड़े मकोड़े, है ना, एवं प्राकृतिक घटना नहीं, अभी नहीं। इसका प्रयोग छोटे जानवर, निर्जीव वस्तु, कीड़े मकोड़े के लिए किया जाता है। किया जाता है। प्रोनाउन के रूप में इस प्रयोग होगा, है ना। जैसे प्रोनाउन के रूप में छोटे जानवर जैसे आई हैव अ कैट, इट इज ब्लैक। तो इसका अर्थ हुआ मेरे पास एक बिल्ली है या काली है। तो यह जो है प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यह किसके लिए है? कैट के लिए है। तो जो कैट होता है नाउन, तो नाउन के बदले जो है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम लिखाए हैं कि छोटे जानवर के लिए, छोटे जानवर मतलब ठेहुना से नीचे जितने भी जानवर है उसमें ईट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इस सब के लिए जो है ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो छोटे जानवर जो घुटना के नीचे आते हैं, छोटे जानवर। निर्जीव वस्तु जैसे यू हैव अ पेन, इट इज रेड। अब निर्जीव वस्तु जितने हैं, है ना, सारे चीजें जितने में है सब में यह वाह के लिए ईट का प्रयोग होगा। जैसे यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम है, इट इज रेड, यह ब्लैक है, यह वाह ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु हो गया कलम। तो निर्जीव वस्तु कलम जो है, पेन जो है क्या हो गया? नाउन। तो नाउन के बदले जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पर ईट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ठीक है। तो जितने भी है निर्जीव वस्तु, कलम है, किताब है, घर है ना, पेंसिल है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, टेबल है, कुर्सी है, सबके लिए हम यह वाह के लिए ईट का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे तुम्हारे पास एक कुर्सी है, यू हैव ए चेयर, वह यह छोटा है, इट इज स्मॉल। इसी तरह यह वाह का प्रयोग निर्जीव वस्तु में भी करेंगे, है ना। छोटे कीड़े मकोड़े जैसे इट इज एन इंसेक्ट, इट इज एन एंट, मतलब यह एक चींटी है। इट इज एन एंट, यह एक चींटी है, ठीक है। यह एक मधुमक्खी है, तो इट इज अ बी, है ना। यह एक मधुमक्खी है, यह एक तितली है, इट इज अ फ्लावर, है ना, इट इज अ बटरफ्लाई, है ना। इसी तरह जो भी छोटा ये कीड़े मकोड़े का प्रयोग होगा, कीड़े मकोड़े में हम ईट का प्रयोग करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ईट का अर्थ या और वाह होगा और इसका प्रोनाउन
इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप फिर जो है इट का प्रयोग समय में होता है। समय आपका तिथि हो गया, समय हो गया, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, दिन माह वर्ष, है ना। उसके बाद प्राकृतिक घटना, समय तिथि दिन माह वर्ष। ऋतु भी लिख सकते हैं, ऋतु सीजन जिसको कहते हैं ऋतु, है ना। ऋतु मौसम और प्राकृतिक घटना इस सब में जो है इट का प्रयोग होता है ना। में प्रयोग होता है। यहां पर ईट का कोई अर्थ नहीं होता है। यहां पर ईट का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर जो है ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, यहाँ पर ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, यानी यह डमी होता है, नहीं होता है। इन सब में अगर हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर तो ईट का अर्थ हो गया यह हुआ जब प्रोनाउन के रूप में आया, हाँ, छोटे जानवर, निजी वस्तु, इस सब के लिए। लेकिन यहाँ जो है ईट का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे पहला समय में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जैसे 10 बजे है तो इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, है ना। 10 बजे है तो 10 बजे है, तो यहाँ पर 10, इट इज 10 o'clock, 10 o'clock इज, इट का कोई अर्थ नहीं हो रहा। इट यहाँ पर ये डमी है ना। तिथि में हो जाएगा, जैसे इट इज आज कितने तारीख है, 2 तारीख। इट इज 2 मार्च 2006, मतलब 2026 का वर्ष है। 2 मार्च 2026 का वर्ष है, तिथि हो गया। यहाँ पर भी ईट का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, यहाँ भी ईट का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। ठीक है, समय में हो गया, दिन में हो गया कि आज शनिवार है, इट इज ट्यूसडे, या आज मंडे है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, है ना। इट इज मंडे टुडे, तो यानी आज सोमवार है, तो आज सोमवार है। इट का कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ पर, यानी डमी है। माह वर्ष हो गया, इट इज 2026, 2026 का वर्ष है ना। ऋतु हो गया, इट इज स्प्रिंग सीजन, इट इज स्प्रिंग सीजन, मतलब ये वसंत ऋतु है ना। इट इज स्प्रिंग सीजन। फिर हो गया मौसम है, प्राकृतिक घटना, जैसे इट इज रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग टुडे, यानी आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है ना। यहाँ पर भी ईट का कोई अर्थ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यह इस तरह जो है ईट का प्रयोग करेंगे। समय, ऋतु, प्राकृतिक घटना, ये सब में जो है ईट का प्रयोग होगा। जैसे इट इज 10 o'clock, 10 बजे, 9, अभी यहाँ पर 9 लगा देंगे तो हो जाएगा अभी 10 बजे है ना। इट इज 11 o'clock, इट इज 12 o'clock, इस तरह जो है ये समय देखने में ईट का प्रयोग होता है। जैसे अभी 10:30 बजे, 10:30 हुए, इट इज 10:30 o'clock, इस तरह करेंगे, बनाएंगे तो समय देखने में होगा। इट इज 2 मार्च 2026, इट इज मंडे टुडे, इट इज 2026, इट इज स्प्रिंग सीजन, मतलब वर्षा की ऋतु है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज थंडरिंग, बादल गरज रहा, इट इज थंडरिंग, यहाँ पर वाज कर देते हैं, इट वाज थंडरिंग, मतलब बादल गरज रहा था,
इट वाज थंडरिंग, इट वाज थंडरिंग मतलब बादल गरज रहा था। तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये अब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या होगा। पहले ईट होगा, ईज एम आर होगा, ईज आर, ईज का प्रयोग होगा यहाँ पर, सिर्फ ईज लगेगा। ईज प्लस नॉन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब जो है इट का प्रयोग होगा, है ना। तो इट इज रेनिंग, आज वर्षा हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग, आज वर्षा हो नहीं हो रही है। इज इट रेनिंग, क्या आज वर्षा हो रही है। इज इट नॉट रेनिंग, क्या आज वर्षा नहीं हो रहा है। वाई इज इट रेनिंग, आज वर्षा क्यों हो रही है। वाई इज इट नॉट रेनिंग, आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है ईट का प्रयोग होता है। और ईट का प्रयोग जो है मतलब अननोन चीजों को, जो जिसको हम देख नहीं रहे हैं, है ना, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं, तो उसमें भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे हवा बह रही है तो इट इज ब्लोइंग, है ना, तो हम लोग हवा को देख नहीं रहे हैं, है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। और भी चीज ऐसा जो दिखता नहीं है, जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं, जिसको सिर्फ जो है मतलब उसको फीलिंग करते हैं, उसमें भी ईट का प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए ईट का प्रयोग जो है थोड़ा सा दिमाग अपना कॉन्शियस पर निर्भर करता है, अपना बुद्धि पर भी निर्भर करता है कि कौन सी चीज जो है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग सिर्फ उसको फीलिंग करते हैं, है ना, उसको देख नहीं सकते हैं, वो ऐसे चीजों में ईट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही यूज होता है ईट का, ये वाक्यों में और किताबों में भी। इसलिए इस पर मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।